मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए फैसलों पर गौर किया गया। आपको बताएं, मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म का अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग पर तशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए फैसलों पर गौर। आपको बताएं कि मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। जावेद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद शहजाद, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म बरतानिया के दौरे के बाद वापस आए हैं और अभी अहम इजलास उन्होंने अटेंड किया। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म की सदारत में इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर खजाना जो है वज़ीर आज़म को इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो पेश नज़र सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है और जितनी तबाही हुई है, जलाओ घराव हुआ है, उसके हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज की इस इजलास में ये फैसला भी होने जा रहा है कि एमरजेंसी नाफिज की जाए और उसके हवाले से जो प्लानिंग है कैसे की जाए और उसका मसवदा कैसे तैयार किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि काबीना का जो एजेंडा है उस एजेंडे में ये बात शामिल की गई है कि एमरजेंसी का नफाज भी मुमकिन हो सकता है मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ जो PTI की पार्टी है, जमात है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। हतमी फैसला जो है वज़ीर आज़म मशावरत के बाद इसी इजलास में देने वाले हैं। जी अच्छा जावेद शहजाद, ये बताइएगा कि अस्करी क़यादत की तरफ से भी कोई नुमाइंदा इस इजलास में शरीक होगा और सूबों की यहाँ पे जो है वो नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्या मुख्तलिफ सूबों, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है, मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी कौन कर रहा है इस इजलास के अंदर? देखिए, वफाकी काबीना का जो इजलास होता है उसमें तो काबीना के मेंबरान ही शामिल होते हैं, लेकिन काबीना के इजलास के फौरन बाद वज़ीर आज़म ने अमन अमान के क़याम के हवाले से एक आला सतही इजलास बुलाया गया है, जिसमें जो है अपना सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके सरबराहान हैं और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला है, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो है और DG ISI है और इस समेत जितने भी लोग हैं जो इस हवाले से जिम्मेदार हैं, वो वज़ीर आज़म को अलग ब्रीफिंग देंगे उस अलग सतही इजलास में। इस वक्त काबीना का जो इजलास है वो जारी है। वज़ीर आज़म उस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें अमन अमान के हवाले से अहम और बड़े फैसलों की मंजूरी दी जानी है। सही जावेद शहजाद, नाज़रीन को यहाँ पे अहम खबर दें कि ज़राए का बताना है कि पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। इजलास में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए फैसलों पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया है। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए फैसलों पर अमल दरामद। जावेद शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे।